हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? गुड, आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। पिछली वीडियो में पूरा इसका इंट्रोडक्शन है और इस वीडियो में हम चैप्टर ही खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 तक की वीडियो थी वो। डायग्राम बनाने पहले तो सबसे पहले ये डायग्राम बना रखा है। इसमें दे रखे हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, वो तो दिख ही रहा है। ई एफ और ई एफ जो है वो सी डी के वो है परपेंडिकुलर है दिख रही है। और जी ई डी जो है वो 126 डिग्री है। जी एक सेकंड, एफ था ना, हाँ, जी ई डी 26 डिग्री, यानी कि ये पूरा 26 डिग्री है, 126 डिग्री। चलो इतना समझ आ गया क्या निकालना है। ए जी ई भी निकालना है। सबसे पहला एंगल ए जी ही निकालना है। ए जी ई और क्या निकालना है? जी एफ और एफ जी ई। जी ई एफ तो भैया निकल ही गया, समझो। जी एफ निकल जाएगा। देखो यहाँ 90 डिग्री एंगल दे रखे, तो टोटल एंगल हो गया 126 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई सी इसके बराबर है 126 डिग्री के, बिल्कुल है। तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू, जब वो माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। हमारा एक आंसर निकल गया। दूसरा निकालना है एंगल। पहले इसका नाम लिख देता हूँ, किसका था, हाँ ये 36 डिग्री। तो अब आगे देखें तो ए जी ई, आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या था, इधर एक एंगल था, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये 126, तो ये भी हो जाएगा 126। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो निकल गए। अब तीसरा क्या निकालना है भाई? एफ जी ई, यानी कि ये निकालना है। ये 126 डिग्री है तो एफ जी ई निकल जाएगा लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से जब हम 126 180 में से माइनस करेंगे तो 54 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो हमारे 3 आंसर थे जो तीनों निकल गए। पहले का 36, 126 एंड देन 54। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन 4 दे रखा है कि एक फिगर है। पहले फिगर बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर रही हैं। तो इतना बड़ा फिगर है। इस लाइन का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम क्यू है, ये पॉइंट 110 डिग्री का है, इस पॉइंट का नाम आर है, इस पॉइंट का नाम एस है और ये 130 डिग्री का है और इस पॉइंट का नाम टी है। तो हमें हिंट दे रखा है और मेरे को नहीं लगता मेरे हिंट यूज़ करने के बाद मैं आपको ढंग से समझा पाऊँगा, क्योंकि हिंट का इतना काम नहीं है जितना हम अपने मेथड से निकाल सकते हैं। देखो हमें आर एंगल निकालना है, तो ये 110 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। क्यों ना मैं पी और क्यू जो है इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ। कर दिया एक्सटेंड, तो ये 130 डिग्री ये यहाँ आ जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग होने की वजह से आ गया। अब आर कैसे निकालेंगे? देखो ये जो क्यू आर है, वो पी क्यू आर है एंगल, इसको हम निकाल सकते हैं। पी क्यू आर को मैं इसको कौन सा एंगल कहूँगा, इसको एक पॉइंट दे देते हैं नेम एम। एम क्यू आर जो एंगल है इसको हम निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। तो 180 माइनस 110 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 70 डिग्री इसका लीनियर पेयर से। और जो एंगल आर एम क्यू है उसको भी हम उससे निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। तो यहाँ 50 आ जाएगा, वो भी लीनियर पेयर से निकला है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है,
ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको जब हमने लाइन निकाली है। तो एक ट्राइंगल में ना एक प्रॉपर्टी है कि उनके सारे जो एंगल्स होते हैं 190 डिग्री बनते हैं। ओके, तो दो एंगल मिल गए, 70 + 50 + r इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 + r इज इक्वल टू 180 डिग्री, r इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो r की वैल्यू, एंगल r की वैल्यू निकल जाएगी 60 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 5 में भी हमें एज यूजुअल डायग्राम दे रखे हैं। इस पूरे चैप्टर में डायग्राम ही है भाई, सिर्फ एक ट्रायंगल बना बड़ा है और क्या इसमें, x y 50 डिग्री 127 डिग्री। और इस क्वेश्चन में ना हमें वैल्यूज़ हैं और इससे हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो पहले ना मैं आपको ये कुछ पढ़ाया जाता था, 6th और 7th में पढ़ा था मैंने कि ना ये जो एंगल होते हैं दो इंटीरियर एंगल्स, और जो तीसरा एंगल का दूसरी साइड वाला ये आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल वाला, ये इन दोनों का सम होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू 50 डिग्री से लीनियर पेयर निकलेगी? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी एरिया और यहाँ का एंगल हमें पता ही नहीं है। तो हम x की वैल्यू कर सकते हैं उससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग से। तो x की वैल्यू 50 डिग्री होगी। अब या आप थोड़ी मेहनत करके या तो इसको लीनियर पेयर निकाल दो और फिर पूरे ट्रायंगल वाली वैल्यू निकाल दो, या आप कह सकते हो कि 50 + y इज इक्वल टू 127 डिग्री, y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये ज़्यादा ईजी है। तो हमारी दोनों वैल्यू निकल गई, y की भी और x की भी। तो चलिए इस एक्सरसाइज और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यार ये लास्ट क्वेश्चन कैसा आ गया? इस क्वेश्चन के लिए मेरे को आपको थोड़ा बहुत साइंस भी समझाना पड़ेगा यार, पर साइंस में मैं अच्छा हूँ, मेरे को इतना वो नहीं है, रेग्रेट नहीं है बिल्कुल भी। ये एक मिरर दे रखा है, ओके, पॉइंट्स के नाम भी दे रखे हैं इसमें, P B Q R C S और ये A और ये D। तो भैया साइंस में सबसे पहले मैं बताऊँ क्या समझाते हैं। देखो ये जो आपको रे दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है इस मिरर पे, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो निकल रही है ये इस मिरर के लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है, और इस मिरर के लिए वो है इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ में एंगल्स का पंगा करना है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल होएगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये बीच का 90 डिग्री का होगा नॉर्मल एंगल, नॉर्मली बोलते हैं इसे। और यहाँ भी सेम नॉर्मल है, और इसमें भी सेम है कि तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये तो साइंस थी भाई। और यहाँ हमें दे रखा है कि ना हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है और जो सी डी है वो दोनों पैरेलल है। ए बी और सी डी, हाँ ये वाली दोनों। तो भैया थोड़ा इंट्रोडक्शन याद करो। इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा था कि जब दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका नाम देता है एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3, एंगल 4। तो जब हम इन्हें बिल्कुल सीधा लेंगे ना तो एंगल 3 इधर आ जाएगा, सॉरी नीचे आएगा, एंगल 3 इधर आ जाएगा, एंगल 4 इधर आ जाएगा, एंगल 1 इधर आ जाएगा, एंगल 2 इधर आ जाएगा। अब हम देखें तो आपने वो याद ही थी जो मैं बता रहा था आपको एग्जाम और थ्योरम्स, कि बार बार वो आ जा रहे थे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, जैसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों लाइन के इक्वल हैं तो वो पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर में भी सेम फंडा था, और ऑल्टरनेट इंटीरियर का यहाँ लगेगा फॉर्मूला कि ये दोनों इक्वल हैं, 2 और 4 इक्वल है, 1 एंड 3 इक्वल है, 2 एंड 4 इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। और लिखना क्या है, सिर्फ इतना लिखना है, ऑल दी इंटीरियर एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, thus it is a parallel line।
तो हमारी एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।